भक्त लोग परेशान हो गए, हे सदगुरु अगर आप वहां चले जाएंगे तो ये इतने सारे लोग आपके बिना चैन नहीं पा पाएंगे, क्योंकि इनको वास्तविक ज्ञान की आवश्यकता है। ये साहेब बंद की, साहेब बंद की, साहेब बंद की। भक्तों, आज हम अपने बीजक के 31वीं साखी के रूप में आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। ये साखी सदगुरु कबीर की ऐसी तपस्या का वर्णन करती है जहाँ कोई बिरले ही पहुँच पाते हैं। अर्थात इसमें इन्होंने कहा है कि मुझे मेरा राम मिल गया और मुझे तपस्या का फल भी मिल गया। साखी इस प्रकार है, जेहि मार्ग गए पंडिता, तेई गई बहीर, ऊंची घाटी राम की, तेई चढ़ रहा कबीर। अर्थात जेहि मार्ग गए पंडिता, ये पंडित लोग जो सकाम कर्म करने वाले हैं, ये जिस तरफ जा रहे हैं उनके पीछे पीछे जन सामान्य भी उनके साथ जाने को जा रहे हैं, साथ जा रहे हैं। जाने को मन भी करता है, क्योंकि सकाम कर्मों में एक ऐसा दृश्य होता है जो हर आदमी को अच्छा लगता है। जेहि मार्ग गए पंडिता, तेई गई बहीर। उसी तरह एक भीड़ भी उनके पीछे पीछे जा रही है। बहीर का मतलब भीड़, भीड़ जा रही है। जेहि मार्ग गए पंडिता, तेई गई बहीर, ऊंची घाटी राम की। एक ऐसी ऊंची घाटी है जो जहाँ पर राम बसते हैं, ऊंची घाटी राम की, तेई चढ़ रहा कबीर। उस घाटी में जाने के लिए कबीर साहब भी चल रहे हैं, जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये पंडित लोग सकाम कर्म करके इंसानों को अपने का जाल में फंसाते हैं, क्योंकि सकाम कर्म में कल्पना होती है, कोई वास्तविकता नहीं होती है। ग्रंथ को पढ़ लिया और फिर छोड़ दिया, उसके बाद उसका क्या फल है ये नहीं बतलाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मैं अब इस दुनिया से ऊपर मैं राम की घाटी में जाना चाहता हूँ, जहाँ मुझे राम मिलेंगे और मेरी तपस्या का फल भी वहीं प्राप्त होगा। इसलिए मैं वहीं रहूँगा, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं होगा। भक्त लोग परेशान हो गए, हे सदगुरु अगर आप वहाँ चले जाएंगे तो ये इतने सारे लोग आपके बिना चैन नहीं पा पाएंगे, क्योंकि इनको वास्तविक ज्ञान की आवश्यकता है। ये सकाम कर्म वाले ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आप जमीन पे आ जाओ ताकि आप हजारों लोगों का भला कर सको। ये लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। संत कबीर ने कहना माना और वापस उतर करके अपनी जमीन पे आ गए, और गरीबों का भला करने के लिए उन्होंने सबको ज्ञान का उपदेश दे करके निहाल कर दिया। तो संत कबीर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। संत कबीर ने लोगों को असत्यता से सत्य की ओर, बुरे कर्मों से अच्छे कर्मों की ओर और बुराइयों से अच्छाइयों की ओर ले जाने का क्रम चलाया, जिसे समझदार लोगों ने अपनाया, और जो समझदार नहीं थे उन्होंने इसको नहीं अपनाया तो दुख में शरीक हो गए।
तो सदगुरु ने सबकी बात मान करके लोगों के उद्धार करने के लिए अपने जमीन के ऊपर आकर के और ये उद्धार करने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपने अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए जो बीड़ा उठाया था, वो बीड़ा भी उन्होंने इसको स्थगित कर दिया। तो ऐसे थे हमारे संत कबीर, जो दूसरों के लिए हमेशा दुख झेलने को भी तैयार होते थे। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। दूसरों के दुख को दूर करने में ही इंसान को अपनी अच्छाइयाँ नजर आती है, उसे बड़ी खुशी होती है। पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई, दूसरे के दुख को देख करके उससे ज़्यादा दुखी कोई नहीं हो सकता है। इसलिए ये तुलसीदास जी की चौपाई हमें यहाँ पर टीका से लागू होती है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि सदगुरु की इस साखी में जो मूल तत्व है, वो तत्व ये है कि हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए, दूसरों के भले में ही अपना भला सोचना चाहिए। अपने स्वार्थ को छोड़ करके, अपने लालच को छोड़ करके हम सद्गुरु की महिमा का गुणगान करेंगे तो हमें परम तत्व की प्राप्ति होगी। परम तत्व की प्राप्ति होने के पश्चात हम सद्गुरु के निकट चले जाएंगे और सद्गुरु के निकट जाने पर हमें वो इच्छा पूरी होगी जो बड़े बड़े संतों को, महंतों को प्राप्त नहीं हो पाती है। उनको सद्गुरु का ध्यान करना चाहिए, सद्गुरु की आराधना करनी चाहिए, सद्गुरु की वंदना करनी चाहिए, तब ज्ञान तत्व की प्राप्ति होती है, फिर आत्म तत्व की प्राप्ति होती है और फिर सद्गुरु के समीप जाने के लिए उनको एक मौका मिल जाता है, जिसे परम तत्व कहते हैं। वो परम तत्व इसी में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। आइए आपको इसके शब्दार्थ के बारे में थोड़ा बता दूं आपको। जेहि मार्ग गए पंडिता तेई गई वही। जिस मार्ग से पंडित लोग गए उसके पीछे पीछे भीड़ भी इनके पीछे चल पड़ी। तो अब उनको मालूम नहीं कि पंडित लोग क्या करेंगे, लेकिन वो भीड़ उनके पीछे चल देती है। जेहि मार्ग गए पंडिता तेई गई बहीर। भीड़ भी उनके पीछे पीछे जाने लग गई। ऊंची घाटी राम की तेई चढ़ रहा कबीर। ये घाटी, ये चढ़ाई बहुत ऊंची है, जहाँ जाने के लिए इंसान को बहुत ताकत लगानी पड़ती है, बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। वो घाटी है राम की, जहाँ प्रभु राम रहते हैं, जहाँ संतों की आश्रम की बात हम कर सकते हैं। जहाँ प्रभु राम रहते हैं वहाँ और भी संत रहते होंगे। ऊंची घाटी राम की तेई चल रहा कबीर। वहाँ पर कबीर साहब भी जा रहे हैं अपने राम को प्राप्त करने के लिए, अपनी तपस्या को प्राप्त करने के लिए। तो मैंने आपको जो ये सद्गुरु के बारे में कुछ बताया है, इस बारे में आपको अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने विचार रखें। आइए, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।